वेलकम दोस्तों, मैं इंद्रप्रीत सिंह, ऑल इंडिया रैंक 5 इन CDS IMA and rank 29 in FCAT welcomes you in part 3 of Navy Civilian for the chargeman एग्ज़ाम। इस सीरीज़ में हम जो मैथ्स के क्वेश्चंस हैं, मैथ्स के मेनली मैथ्स एंड रीजनिंग उसको टारगेट कर रहे हैं। ठीक है, मैथ रीजनिंग के PYQ करेंगे। पहले 2 पार्ट आप देख सकते हो अगर आपने नहीं देखा अभी, तो डेफिनेटली हेल्प्स यू लॉट। ठीक है, ये क्वेश्चंस पिछले पार्ट में सोल्व हो चुके हैं, आप देख लो जाके, अच्छे से समझा रखे हैं। कोई क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा, आप कमेंट डाउन कर सकते हो, उस क्वेश्चन का स्पेसिफिक एक शॉर्ट बना के भी अपलोड हो जाएगा, विल डेफिनेटली हेल्प्स यू लॉट। ओके, अभी इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्या कह रहा है ये क्वेश्चन। इसमें क्या है, सबसे पहले लेते हैं स्टेटमेंट। The meteorology department has forecast that a severe cyclonic storm would hit coastal Andhra Pradesh, Odisha in next 48 hours. कोर्स ऑफ एक्शन मतलब एक स्टेटमेंट दी हुई है, उस स्टेटमेंट पे आप क्या एक्शन लोगे। स्टेटमेंट हमें क्या कह रही है कि मेट्रोलॉजिकल जो डिपार्टमेंट है हमारा, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट IMD, उसने एक प्रिडिक्शन करी है कि साइक्लोनिक स्टॉर्म जो है वो आंध्र प्रदेश एंड उड़ीसा को हिट करेगा नेक्स्ट 48 आवर्स में। ठीक है, अब इसके कोर्स ऑफ एक्शन क्या निकलते हैं। पहला हमें दे रखा है, द लोकल एडमिनिस्ट्रेशन शुड एडवाइज द फिशरमैन नॉट टू गो टू द डेंजरस एरिया इन द सी। सही लग रहा है, कहीं ना कहीं सही लग रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं। द लोकल एडमिनिस्ट्रेशन शुड अलर्ट द पीपल ऑफ द कोस्टल एरियाज ऑफ द सी ऑफ दीज 2 स्टेट्स दैट दे शुड बी प्रिपेयर टू शिफ्ट टू सेफर प्लेसेस। ये भी कहीं ना कहीं सी लग रहा है। तो इसके कोर्स ऑफ एक्शन तो बोथ 1 और 2 लग रहा है कि दोनों फॉलो करेंगे। अभी देखते हैं क्या है। ये मेरा वी टुगेदर चैट करके एक चैनल है जिसमें मैं CDS FCAT के रिलेटेड कंटेंट अपलोड करता हूँ। आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आप इन 2 एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं और SSB में आपको लगता है फ्यूचर में आपको सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड या एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड जाने का, AFSB एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड जाने का मौका मिलेगा, तो आप उसकी तैयारी के लिए मेरा इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो हाँ, ऑप्शन बी करेक्ट है। बोथ हमारा सही है कि दोनों जो कोर्स ऑफ एक्शन है वो सही रहेंगे। आगे देखते हैं, अब हमारा अपना 12वां क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या कह रहा है कि सम इन्वेस्टेड एट द रेट ऑफ 15% सिंपल इंटरेस्ट ग्रोज टू 5400 इन 4 years, द सेम अमाउंट इन 3 years एट द रेट ऑफ 10% सिंपल इंटरेस्ट विल ग्रो टू। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हमें पता है कि जो सिंपल इंटरेस्ट में हम जो है नेट रेट निकालते हैं। नेट रेट हमारा होता है रेट इनटू टाइम। ठीक है, रेट इनटू टाइम हमारा होता है नेट रेट। नेट रेट फर्स्ट केस में क्या आएगा, पहले केस में नेट रेट क्या आ जाएगा हमारा, 5 × 4 = 20%, क्योंकि फर्स्ट केस में 5% रेट दे रखा है, 4 years हमें टाइम दे रखा है, तो 20% आ गया। 20% की फ्रैक्शन हमें पता है क्या होती है, 1/5। ठीक है, 20% की फ्रैक्शन 1/5। देखो मैं इस हिसाब से पढ़ा रहा हूँ कि बेसिक आपको आते हैं। ठीक है, तो अगर ये चीज़ भी अगर आपको समझ नहीं आई तो इसके लिए अलग से वीडियो बनाएंगे, पर PYQs की जो सीरीज़ है उसमें सीधा डायरेक्ट आंसर ही निकालेंगे। 20% की फ्रैक्शन क्या है, 1/5। तो हम लिख सकते हैं कि 6/5 ऑफ प्रिंसिपल जो है वो = 5400 होगा, बिकॉज 5 को हम क्या मानते हैं, हमारा प्रिंसिपल। 5 को हम मानते हैं प्रिंसिपल और 1 हमारा होगा इंटरेस्ट। ठीक है, तो इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल क्या होता है, अमाउंट ही तो होता है। तो 6 हो गया हमारा अमाउंट, 1 + 5 करेंगे तो = 6 आएगा। अमाउंट हमारा कितना हो गया, 6। तो 6/5 ऑफ प्रिंसिपल = कर दिया हमने 5400। यहाँ से काट दो, 6 9 × 54 900। सो प्रिंसिपल हमारा आ गया 9 5 × 45 4500। ठीक है, प्रिंसिपल हमारा कितना आ गया है, 4500। अभी हमें क्या निकालना है, अभी थोड़ा मोटा मिटा देते, यहाँ पे सोल्व कर देते हैं इसे यार। अभी हमें निकालना है कि सेम जो हमारा अमाउंट है, सेम प्रिंसिपल जो है वो 3 साल में
10% पे सिंपल इंटरेस्ट में कितनी अमाउंट बना देगा। तो इसका नेट रेट कितना निकल आएगा, 3 × 10 = 30%। 30% की फ्रैक्शन कितनी आएगी, 3/10। सेम वही केस होगा, 10 को हम क्या मानेंगे, प्रिंसिपल, 3 को हम क्या मानेंगे, इंटरेस्ट। इन दोनों का सम क्या होगा, हमारा अमाउंट। ठीक है, सम करके कितना आएगा, 13/10 ऑफ कितना, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कितना निकाला है अभी हमने, 4500। ये हमारा होगा हमारी अमाउंट। 10 से 10 कट जाएगा। ठीक है, 5 3 = 15। इसे हम 9 और 5 कर लेते हैं। 13 5 × 65, 65 को 9 से करेंगे तो 9 5 = 45, 9 6 = 54 एंड 58, 5850 हमारा आंसर आ जाएगा, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। तो इस क्वेश्चन को अच्छे से देख लो, ये क्वेश्चन आपको जो बच्चे एसएससी एग्ज़ाम दे रहे हैं उस लेवल का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन वहाँ पे भी आपको मिल सकता है। अभी इस क्वेश्चन को देखते हैं कि ये क्या कहना चाह रहे हैं। आकाश एंड विराट स्टार्टेड ए जॉइंट बिजनेस। आकाश इन्वेस्टमेंट वॉज थ्राइस द इन्वेस्टमेंट ऑफ विराट। एक आकाश है और एक विराट है। आकाश की जो इन्वेस्टमेंट है 3 टाइम्स है विराट के इन्वेस्टमेंट से। ठीक है, विराट का इन्वेस्टमेंट हमने मान लिया कि 1 है और आकाश की इन्वेस्टमेंट कितनी हो जाएगी, उसकी 3 गुना 3 हो जाएगी। उसके बाद एंड द पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट वॉज ट्वाइस द पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ विराट। ये तो हो गया हमारा इन्वेस्टमेंट। ये क्या है, इन्वेस्टमेंट। अब टाइम पीरियड देख लेते हैं। टाइम पीरियड आकाश का क्या है, 2 गुना है विराट से, तो विराट का टाइम पीरियड फिर 1 ही मान लेते हैं, तो इसका हो जाएगा 2। ठीक है, प्रॉफिट क्या होता है, इन दोनों का अगर मल्टीप्लाई कर देंगे ना, सीधे यहाँ पे लिख देता हूँ, प्रॉफिट = इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। ये फॉर्मूला काम करता है आपका पार्टनरशिप के क्वेश्चन में। ठीक है, तो यहाँ पे प्रॉफिट का रेशो कितना बन जाएगा हमारा, 6:1। 6:1 हमारा आ गया प्रॉफिट का। ठीक है, अभी यहाँ पे हमें बता रखा है कि विराट गोट 6000 एज प्रॉफिट। अगर विराट को 6000 प्रॉफिट मिला है, मतलब 1 को मल्टीप्लाई कर दिया 6000 से, तो हमारे पास विराट का प्रॉफिट आ गया। तो 6 को भी मल्टीप्लाई कर देंगे 6000 से, 36000, जिससे हमारे पास आकाश का प्रॉफिट आ जाएगा। 36000 प्रॉफिट है आकाश का, 6000 प्रॉफिट है विराट का। हमसे पूछा है 20% ऑफ टोटल प्रॉफिट। 20% की वैल्यू क्या होती है, अभी बताया था 1/5। ये बताता हूँ कैसा आता है। 20% को हम लिख सकते हैं 20/100 = हो गया 1/5। 1/5 ऑफ टोटल प्रॉफिट। टोटल कितना होगा, 36 + 6 42,000। तो हमें निकालना है 1/5 ऑफ 42,000। ये कितना आएगा, 5 8 = 40, 5 4 = 20, 8400 हमारा आंसर आ जाएगा। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर। ठीक है, अभी 14th क्वेश्चन देखते हैं ये क्या कहना चाह रहा है। 14th क्वेश्चन कह रहा है, अ मर्चेंट हैज़ 8000 kg of sugar, part of which is sell at 8% profit and rest at 18% profit. He gained 14% on the whole. The quantity sold at 18% profit. देखो ये क्वेश्चन ना हमें सीधा दिख रहा है, ये मिक्सचर एंड एलिगेशन का क्वेश्चन है। ठीक है, कुछ उसने बेचा है 8% के प्रॉफिट पे, कुछ बेचा है 18% के प्रॉफिट पे, और पूरा बेचा है उसने 14% के प्रॉफिट। हमें निकालना है 18% का, तो मान लो ये है x, तो ये कितना हो जाएगा 1000 माइनस x। अब इस पर मिक्सचर एंड एलिगेशन लगा सकते हो। ठीक है, मिक्सचर एंड एलिगेशन इस पर लगाएंगे। 18 बड़ा है, 18 में से 14 को माइनस करो तो यहाँ पे आएगा 4। यहाँ पे 14 बड़ा है, 14 में से 8 को माइनस करोगे तो आएगा 6। ठीक है, तो रेशो बन गई हमारी 2/3। यहाँ कट जाएगा ना, ये 2 से ये 3 से, तो 2/3 = आ गया हमारा 1000 - x/x।
बैकग्राउंड नॉइस के लिए माफ़ी चाहता हूँ दोस्तों। अभी इसे मल्टीप्लाई कर दो। 2x इज इक्वल्स टू 3000 माइनस 3x, यहाँ हो गया 5x इज इक्वल्स टू 3000, x इज इक्वल्स टू आ गया हमारा 600। ये हमारा आंसर है भाई। 600 की केजी शुगर उसने 18% के प्रॉफिट पे बेच दी। ऑप्शन देखते हैं। 600 केजी है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस पार्ट का। फ़िलहाल के लिए 5-5 क्वेश्चन एक पार्ट में करे जा रहे हैं, ताकि जो बच्चा इस सीरीज़ को फॉलो करेगा उसको ज़्यादा हैक्टिक ना हो। वो डेली आधा घंटा आए, इस वीडियो को देखे, प्रैक्टिस करे और अपनी फिर सेल्फ स्टडी में जुड़ जाए, बिकॉज सेल्फ स्टडी पार लगाएगी भैया। ये स्विमिंग का क्वेश्चन है। मैन स्विम्स डाउन स्ट्रीम एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 किलोमीटर इन 1 आवर। If the speed of the current is 5 km per hour, the time taken by man to swim same distance upstream. सबसे पहले ले लेते हैं बोट की स्पीड हमने ले ली है x, और करंट की ले ली, करंट की स्पेलिंग ठीक है, करंट की स्पीड हमने ले ली है y, जो कि दी हुई है हमें 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। अभी डाउन स्ट्रीम में क्या है कि बोट और करंट की स्ट्रीम प्लस हो जाती है डाउन स्ट्रीम में, कि हम फर्स्ट केस सॉल्व कर रहे हैं। तो स्पीड होगी x प्लस वाई। अभी स्पीड हमें किसके इक्वल होती है? स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होती है। तो डाउन स्ट्रीम का स्पीड किसके इक्वल हो गया? डिस्टेंस कितना है? 15 किलोमीटर। टाइम कितना है? 1। तो हम लिख सकते हैं ना कि x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 15। ठीक है। और यहाँ पे y की वैल्यू कितनी है? 5। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। अभी उसके बाद चलते हैं हम आगे। हमसे पूछा है सेम डिस्टेंस को अप स्ट्रीम में कैसे करेगा। अप स्ट्रीम में भाई अभी बारी आ गई है दूसरे केस की। अप स्ट्रीम में ये डिस्टेंस होता है माइनस अप स्ट्रीम में। तो x माइनस वाई, बोट की स्पीड हमेशा आगे रहेगी, करंट की स्पीड पीछे रहेगी। मतलब बोट की स्पीड में से करंट की स्पीड को माइनस कर देंगे। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू डिस्टेंस हमें 15 सेम दिया हुआ है, टाइम हमें निकालना है। x की वैल्यू 10 रखो हाथ में, y की वैल्यू 5 रखो हाथ में। 10 में से 5 गए तो 5 आ जाएंगे। तो 5 इज इक्वल्स टू 15 अपॉन टी। अब ये काट दो, ये 5 से 3 बार में कट जाएगा। टी इज इक्वल्स टू आएगा आपका 3 आवर्स। 3 आवर्स ऑप्शन है डी, और डी ही हमारा करेक्ट आंसर है। तो इस पार्ट में बहुत अच्छे क्वेश्चंस थे, अच्छे लेवल के क्वेश्चंस थे जो टाइम कंज्यूम कर सकते हैं एग्ज़ाम में। आने वाले पार्ट में ये सारे जो क्वेश्चंस हैं हम आने वाले पार्ट में देखेंगे। ये बहुत ख़तरनाक क्वेश्चन था ये वाला, मतलब इस क्वेश्चन पे काफ़ी चर्चा हुई थी। इस क्वेश्चन को पार्ट 4 में देखेंगे। फ़िलहाल के लिए आप इतना पढ़िए और मेहनत करते रहिए, सिलेक्शन लीजिए, सक्सेसफुल पर्सन्स की गिनती में आ जाइए। धन्यवाद। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर सच ब्यूटीफुल वीडियोज़। मैं शॉर्ट्स भी अपलोड करता रहता हूँ फॉर द इनक्रेडिबल मैथ्स क्वेश्चंस एंड रीजनिंग एज वेल। और ऐसी सीरीज़, ऐसे क्वेश्चंस, बहुत ही सही कंटेंट इस चैनल पे आने वाला है। प्लीज़ सब जुड़े रहिए इस चैनल से, सब्सक्राइब करके रखिए। थैंक यू गाइस, प्लीज़ सपोर्ट द चैनल। थैंक यू सो मच।